कोई कहा कि हमारी आवाज़ नहीं आ रही है, स्पीकर जो है रिंगल बज नहीं रहा है, बाकी सब सही है। तो जब रिंगल नहीं बजेगा तो रिंगल का जितना बेसिक चीज़ होती है पहले उतनी चीज़ को हम लोग चेक कर लेंगे, यानी मोबाइल को खोल के उसका रिंगल चेक करेंगे। रिंगल की चेकिंग जो है करने के बाद उसको क्या है नया रिंगल भी लगा के देख लेंगे। ठीक है, नया रिंगल लगाने के बाद भी अगर आवाज़ नहीं आएगी तो मोबाइल को एक बार जो है ऑफ करके भी देखा जाता है। ठीक है, तो ऑफ करके आप फिर से ऑन करके देख लेंगे। ऑन करने के बाद मोबाइल की सेटिंग से भी चेक कर लेंगे। ठीक है, सेटिंग से नहीं अगर आवाज़ जो है तो वैल्यू 0 हो गया हो फिर भी आवाज़ नहीं आएगी। इस सारी कॉमन चीज़ चेक करने के बाद हम लोग आएंगे पीसीबी पे। आप पीसीबी पर जहाँ पर हमारा ये रिंगल का जो टिप्स होगा, रिंगल का स्पीकर जो टिप्स होगी, इस दो टिप्स पर जो है कि हम लोग क्या चेक करेंगे, दोनों टिप्स में आपस में रख के मल्टीमीटर को रख को देखेंगे कि मल्टीमीटर बज रहा है कि नहीं बज रहा। ठीक है, यहाँ पर कभी आपस में बजना नहीं चाहिए। ठीक, क्या होगा कि अलग अलग पॉइंट पे रिवर्स जो है वैल्यू चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, जिसकी वैल्यू होगी कितनी 280 से लगभग 600 तक मान। ठीक है, ये कब बताएगा, जब मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी में रख लेंगे या डायोड मोड में रख लेंगे, और रखने के बाद रेड वाले को हम लोग कहीं ग्राउंड पर रख लेंगे और काले वाले को एक बार इस पर रखेंगे तो वैल्यू आनी चाहिए। ठीक, वैल्यू जितनी आएगी उतनी ही वैल्यू इस पर भी आनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ अलग वैल्यू बताए यहाँ पे अलग वैल्यू बताए। ठीक, अब वैल्यू होगी आपकी इतने से इतने के बीच में होगी। ठीक ना, अगर ये वैल्यू नहीं है, ठीक है, नहीं आ रहा है तो क्या है कि अब इसके और जो ऑडियो की आईसी होगी उस ऑडियो आईसी के और इसके इन दोनों के बीच में जो ट्रैक में जितने भी कंपोनेंट लगे होंगे उस सारे कंपोनेंटों को पहले हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक, चेक करने के बाद हमको ये पता है या कोई पता है कि स्पीकर रिंगल से पहले जो कंपोनेंट आते हैं वो 0 वैल्यू वाला ही होता है। ठीक है, इसलिए इसमें 2 रजिस्टर लगा हुआ है जो 0 वैल्यू का है, यानी फ्यूजेबल है। ठीक है, इन इसको भी हम लोग क्या है बेसिक चेकिंग कर लेंगे, आपस में क्या होगा रखने पर बजेगा। ठीक, इसके बाद इन दोनों लाइन के सिग्नल को फिल्टर करने के लिए 2 कैपेसिटर भी लगा है। ये कैपेसिटर भी हमारा सही होना चाहिए। ठीक है, अगर कैपेसिटर चेक कर रहा है, कैपेसिटर हमको लग रहा है खराब है तो उसको हम निकाल देंगे। हाँ, निकाल के चेक कर लेंगे। उसके बाद क्या होता है कि अगर लाइन सही है ये हमारी, ठीक, ये लाइन सही है, फिर हमको ये देखना पड़ेगा कि मोबाइल में पावर आईसी जो है, पावर आईसी जिसके अंदर स्पीकर का जो वोल्टेज बन रहा है वो आईसी कहाँ है। तो हम बताया है कि जितने भी इस समय एंड्रॉइड मोबाइल हैं उन सारे मोबाइलों में हमको अगर ऑडियो की आईसी ढूंढनी हो तो उस आईसी का क्या चेक करेंगे कि CDC या कोडेक कहाँ लिखा हुआ है। ठीक, क्योंकि पावर आईसी तो ढेर सारी होगी, किसी में 2 है, हो सकता है किसी में 4 भी हो। तो जिस आईसी के ऊपर हमारी जो है कोडेक लिखा हो और CDC लिखा हो वो आईसी हमारी समझ लीजिए कि स्पीकर रिंगल माइक का वोल्टेज बनाने का काम कर रही है। ठीक है, अगर जब ये लाइन सही होगी हमारी तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो हमारी ऑडियो आईसी है वो भी सही है। ऑडियो आईसी सही होने के बाद भी कोई मतलब फर्क नहीं पड़ा, कोई रिंगल आवाज़ नहीं आई, तो अब लास्ट में हम ये भी जानते हैं कि मोबाइल में जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे फंक्शन मोबाइल में CPU IC कंट्रोलिंग करती है। तो अब लास्ट में हम CPU IC में आएंगे और CPU IC के द्वारा जो CDC की लाइन जो होगी, ट्रैक में सर्किट में सिस्टमेटिक में CDC लिखा होगा, CDC वाली लाइन जो हम पकड़ेंगे उसमें 1 2 3 जो कैपेसिटर मिलेगा उन सारे कैपेसिटरों पे क्या है कि 1.8 वोल्ट का इनेबल सिग्नल आना चाहिए। इनेबल सिग्नल तो हम लोग चेक करते नहीं हैं, लेकिन उसी सिग्नल को हम लोग 1.8 वोल्ट के रूप में चेक करते हैं, क्योंकि हमको पता है
कि सीपीयू आईसी जब अपनी कंट्रोलिंग करती है, जब सिग्नल बना के आउट करती है, तो उसका आउटपुट जो वोल्टेज होता है वो 1.8 वोल्ट ही होता है, ठीक है, क्योंकि उतने ही वोल्ट पे वो काम भी करती है। ठीक। दूसरी चीज, चेक करते समय दो तरीके से हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। अब मोबाइल को ऑन करके, ये भी नहीं हो रहा है, मोबाइल को ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद यहाँ जो वोल्टेज आएगा वो वोल्टेज हम लोग 1.8 लगभग चेक करेंगे। ठीक। लेकिन जब यही मोबाइल हम ऑन कर लेंगे और ऑन करने के बाद हम लोग टोन में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, कोई टोन बजा लेंगे, या सॉन्ग है तो सॉन्ग बजा लेंगे। सॉन्ग जब बजना शुरू हो जाएगा तो सॉन्ग बजते समय अब यहाँ वोल्टेज जो है लगभग इतना वोल्ट होना चाहिए, क्योंकि वर्किंग टाइम में वोल्टेज कुछ और रहता है और जब वो चीज़ बंद रहती है तो वोल्टेज कुछ और रहता है, ये आपको पहले से पता है। ठीक। तो जब गाना बजा देंगे हम तब यहाँ वोल्टेज इतना आना चाहिए। और गाना नहीं बज रहा है तो ये पोल टेस्टिंग में चेकिंग कर रहा है, तो पोल टेस्टिंग में हमारी जो है कि वो रिवर्स वैल्यू चेक करेंगे, जिसकी वैल्यू होगी 280 से 600। ठीक। अगर कभी कभी ज़्यादातर मोबाइल जो हम देखे हैं अभी तक, हम यही देखे हैं कि जब वैल्यू हम यहाँ पर चेक किए इस रेजिस्टेंस पर, तो एक रेजिस्टेंस क्या है कि आ रहा है, मान लीजिए 332 आ रहा है और इस वाले को 532 आ रहा है। ठीक है। जब हम चेक किए वहाँ पे तो यहाँ पर अलग अलग आ रही थी, तो दोनों पे सेम आनी चाहिए। अलग अलग आने के बाद क्या है कि इसके जस्ट बगल में जो है कि हमको ढूंढने ये ऑडियो आई सी छोटी वाली, इसको निकाल के बदल दिए। जब ये बदल दिए तो वैल्यू जो है बराबर होगी, जब बराबर होगी तो वो सही हो गया। ठीक है। अगर ये भी सही रहता, बदलने के बाद भी नहीं आता, तब हमारी पावर आईसी वाली प्रोजेक्ट आईसी को बदलते हैं। ठीक है। यही है हमारे सिस्टम। स्पीकर का माइक के लिए भी यही काम कर रही है, रिंगर के लिए भी यही काम कर रही है, ईयरफोन के लिए भी यही वोल्टेज बना रहा है। ठीक है। अलग अलग सेक्शन होता है, सेक्शन को पहले ढूंढना, पहचानना और उसकी बेसिक चेकिंग करना। ठीक। हो सकता है कि कोई जो है सेटिंग से ऑफ कर दिया हो वैल्यू, उसको हम चेक नहीं करते, मोबाइल को पूरा चेक करने लगा। ठीक है। ये सारी चीज़ जो है चेक किया जाता है। यहीं तक में आपकी जो है ऑडियो का सेक्शन आवाज़ आएगा।